जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। जो मेरे पास महाराष्ट्र से आई है गाड़ी चल करके, ये एचएम नंबर है। पूरा नंबर मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ, कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है महाराष्ट्र से गाड़ी यहाँ ठीक होने के लिए आए, तो कई चीजें होती हैं। जिनकी गाड़ी है 18 मॉडल गाड़ी है, ये 2018 मॉडल चली है कोई 65,000 के आसपास। सर का कहना है कि मेरी गाड़ी आज तक, मैं इस चीज से बड़ा परेशान हूँ कि 6 से 7 से ज्यादा एवरेज दे नहीं रही है। और कंपनी को भी दिखा दिया, महाराष्ट्र में कई जगह दिखा दिया, दिल्ली के कई जगहों पे दिखा दिया, आपका वीडियो देखा है, आपका काम करने का तरीका देखा है, उसी को देख करके आए कुछ हो सकता है क्या। जाहिर सी बात है, हैंड ब्रेक नंबर 1 पे चल रहा है, किसी की गाड़ी का सेट हो नहीं रहा है, तो हर आदमी ब्रेक को लेकर के सबसे पहले अलर्ट होता है कि आज की डेट में परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ियां हो गई हैं 220, 300, 400 की स्पीड दे दिया है, और ब्रेक सही तरीके न लगे तो वहां दिक्कत आ जाती है, मतलब सारे परफॉर्मेंस फेल हो जाता है। तो ब्रेक को सबसे पहले उन्होंने रिकमेंड किया। और दूसरी चीज होती है, जो पेट्रोल डीजल या सीएनजी महंगा है माइलेज को लेकर के, तो उसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से जो किस काम को मैं करता हूँ कि कस्टमर की तसल्ली हो जाती है, हाँ एवरेज अभी ठीक है, वो काम कर रहा हूँ। और बिल्कुल उसी पॉइंट पे दिखाऊंगा किन किन वजहों से ये एवरेज कम हो रहा है और क्या क्या करके एवरेज ठीक हो सकता है, बिल्कुल डिटेल में दिखाने वाला हूँ। पहले एक ट्राई मारता हूँ, ट्राई मारने के बाद क्या क्या कमियां हैं उसको देखता हूँ, और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करता हूँ। एक बार इसके मीटर में भी देखते हैं, जो सामने लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं सर्विस रिकॉर्ड, मतलब सर्विस का टाइम हो चुका है, सामने लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर आ चुका है। चीज़ें अपडेट होती हैं कि जब लेट होता है तो सामने लिखा हुआ आ जाता है। इसमें हम लोग स्टिकर लगाएं या ना लगाएं, फिर भी लिखा हुआ आ जाएगा। अभी क्या है, कस्टमर से पहले बात हो रही थी, थोड़ा टाइम पहले से हमने बोला जब सर्विस का टाइम होगा ले आना, ताकि एक ही बार हम काम को अंजाम दें और जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको हम सॉल्व कर सकें। आज के डेट में हो क्या रहा है, गाड़ियाँ इतनी बढ़िया हैं, बॉडी लाइन साफ़ सुथरी है, लेकिन दिमाग में यही चल रहा है कि माइलेज माइलेज माइलेज। तो माइलेज का तोड़ तो हमने निकाल लिया है, फीडबैक भी आ चुका, उसी के अकॉर्डिंग अब काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इसमें मैं अपने सारे औजार दिखाता हूँ, किस तरीके से चीज़ों को मैं काम करके देता हूँ, कैसे कैसे इंजेक्टर क्लीन और फ्यूल पंप क्लीन होता है, वो सब करता हूँ, जिसके लिए मतलब लोग दूर से आते हैं। गाड़ी की ट्राई ले लिया हूँ, जो जो चलाने में चीजें समझ में आई हैं, हर एक चीज को मैंने नोट कर लिया है। नोट करने का मेरा मकसद यही होता है कि कई बार चीजें याद रहती नोट करने के बाद। नहीं तो कई लोगों को मुंह से मैंने सुना हुआ ना हमेशा कि मैंने जो एक बार सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, माइंड में याद रहता है, पर यह है कि माइंड कब खराब हो जाए उसको पता नहीं। तो ये चीजें लिखा इसलिए है कि ताकि चीजें पता लगे। जो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसका इंजन ऑयल क्या कंडीशन है, ठीक है ना। पेट्रोल गाड़ी का क्या होता है, अक्सर कई बार लोग सर्विस करते रहते हैं और फ्लैशिंग होती नहीं है, तो उसकी वजह से तेल जम जाता है। अभी का जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, तेल यहां तक होना चाहिए, लिखा हुआ ना फुल, और यहाँ लिखा हुआ एल मतलब लो, एफ मतलब फुल, यहां तक होना चाहिए, ठीक। गाड़ी को खड़े कर दिया हूँ, गेज को मैंने साफ कर दिया है। अब ये चीजें देख सकते हैं कहाँ तक है, देखिए ये लिखा है एफ, और ये यहाँ पे है, मतलब एफ से नीचे है, लेवल कम है। ये लेवल क्यों कम हुआ, इसको हमें देखना जरूरी इसलिए था कि अगर पूरा 10,000 किलोमीटर पे तेल कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तेल डाला चेंज कर दिया इसका मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि अगर कोई चीज हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज देखना जरूरी है। या तो कहीं से तेल का लीकेज है तब कम हो रहा है, और लीकेज नहीं है फिर तेल कम क्यों हुआ वो देखना है, या तो तेल जम रहा है। यहाँ से ढक्कन को खोल के मैं कई बार गाड़ियों में देखता हूँ जो बहुत ज्यादा जमा हुआ होता है, तो इसमें अभी जमा तो नहीं लेकिन स्टार्ट हो चुका है। देखेंगे जब यहाँ पे पॉइंट बनेगा ना इस तरीके से कार्बन टाइप का, तो ये चीजें हो जाती हैं। अभी इसमें बहुत कम है, लेकिन कई बार हम लोग जब चेक करते हैं, आप जब कभी भी गाड़ी लें तो यहाँ से खोल करके चेक कर सकते हैं और हाथ मार सकते हैं। तो जब यहाँ पपड़ी बने, कालक समय मोटा आए, दरारें आए, तो समझ लीजिए कि तेल जम रहा है, इसकी वजह से भी तेल कम होता है। मतलब पूरे 10,000 किलोमीटर तेल कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कूलेंट है, इसमें तो बाहर से भी दिखाई नहीं दे रहा सही मायने में कहाँ है कहाँ नहीं, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं। लेकिन जितना बॉटल अच्छा क्लीन होगा उतना ही बढ़िया पता चलेगा, तो इसका बॉटल हमेशा क्लीन रखना चाहिए ताकि बाहर से मैक्सिमम और मिनिमम दिख सके। जैसे ब्रेक ऑयल है, यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ मैक्सिमम, और जब ये साफ सुथरा रहेगा ना बिल्कुल, तो कितना ब्रेक ऑयल कम है पता चल जाएगा। जिस तरीके से ब्रेक पैड नीचे डाउन होता चला जाता है और ब्रेक ऑयल डाउन होता है, जब हम ब्रेक पैड को फुल डालते हैं नया तो ये फुल हो जाता है। तो ये सारी चीजें चेक करने का एक पॉइंट होता है और तरीका होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सर का कहना माइलेज नहीं दे रही है बहुत लंबे टाइम पे। अब मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, क्यों नहीं दे रही है, आखिर कारण क्या है उसको देखना है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है,
जो हम लोग लंबे टाइम से कर रहे हैं और वो प्रेशर बिल्कुल सक्सेसफुल है, उसी को खोल रहे हैं और साफ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फ्लो पहले इसका इंजेक्टर खोलो, स्पार्क प्लग खोलो, थ्रॉटल बॉडी खोलो और फ्यूल पंप भी इसका खोलना होगा। ये देखिए यहाँ पे लाइन होता है, ये सारे पत्ते यहाँ आ जाता है और बारिश हो जाता है और पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले कहीं गाड़ी गई नहीं होगी, लेकिन सोचा नहीं होगा तो खोलेगा क्या, ये चीजें हैं। ऐसे एक नहीं कई चीजें निकलेंगी। जैसे अभी क्या है, सर्विस के नाम पे तेल फिल्टर बदला जा रहा है, लेकिन ऑयल का क्या कंडीशन निकला ये देखिए। ये देखिए ऑयल है इसका, मतलब जो मैं बता रहा था 3.5 लीटर जो तेल जा कहा रहा है, ये जम रहा है, मोटा हो रहा है और कचड़ा हो रहा है। अभी जब मैं फ्लैशिंग करूंगा तब पता चलेगा कि कितना फर्क निकल रहा है। अब ये चीजें अगर हम फिर ऐसे तेल निकाल दें और इसके अंदर तेल डाल दें, फिल्टर लगा दें, तो आगे क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं, जमना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं किस तरीके से कचड़ा जमा और लोगों की गाड़ियों का पूरा इंजन खोलना पड़ गया। आगे दिखाता हूँ जैसे माइलेज बनाया जाएगा। ये प्लग खोला गया है, चैंपियन का ओरिजिनल प्लग लगा हुआ है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। तसल्ली कैसे होगी, कई बार चीजें होता ना, सब कुछ कर लो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब सामने दिखाई देता है ना तो सब कुछ समझ में आता है, बताने से नहीं दिखाने से समझ में आता है। ये खोला हुआ है, इंजेक्टर मैं इसका क्लीन करूंगा, किस तरीके से क्लीन कराऊं पहले भी आपने देखा हुआ, आज भी दिखाता हूं। थ्रॉटल बॉडी पूरा कंप्लीट क्लीन किया, ठीक। इसी वजह से जो आगे स्टेप एक और स्टेप और बांटते हैं, जो इसका फ्यूल फिल्टर होता है, अक्सर हमने देखा हुआ छोटी गाड़ियों का साइड में लगा होता है, डीजल गाड़ियों में डीजल का होता है, लेकिन इसका यहाँ पे लगा होता है जो टैंक के अंदर होता है। ये है इसका फ्यूल पंप असेंबली और इसी के अंदर लगा हुआ इसका फ्यूल फिल्टर। ये कभी कोई खोलता नहीं है, लेकिन मैं इसको खोल करके किस तरीके से इसका क्लीनिंग करना है, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख की मशीन की जरूरत नहीं है। अपने पास जो मिलीनियर माइंड है उसी से हमने सारी चीजें तैयार किया हुआ है। जैसे एक इंजेक्टर सफाई करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ और सैकड़ों गाड़ियों के इंजेक्टर साफ कर दिया है और सक्सेसफुल रहा, सेम उसी तरीके से इसका हमने एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है कि चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी से पेट्रोल से किस तरीके से क्लीनिंग करेंगे वो डायरेक्ट आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ते ब्रेक के बारे में। जैसे आपने देखा कॉल टॉप किस तरीके से कितना कचरा और मिट्टी है, यहाँ पे आप देखिए इसका भी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। मुझे नहीं लग रहा कि कभी खोल करके इसको साफ किया गया है। हमने करना कुछ भी नहीं है, अपना टाइम लगाना, एफर्ट लगाना है, और यही ब्रेक अभी है। और आगे जब क्लीन करेंगे तब दिखा देते हैं कैसे इतने ऊपर आ रहा है हैंड ब्रेक, और सफाई और सेटिंग से 1 नंबर पे आने वाला है, बिल्कुल नया जैसा होने वाला है। इसको भी दिखा।
व्यवस्था का फिल्टर, जो मैंने पहले बताया था कि ये ना कोई खोल करके इसको साफ नहीं कर रहा है, और इसको लेकर के बड़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। माइलेज नहीं दे रही है, पिकअप नहीं ले रही है। अक्सर मैंने देखा हुआ है, मैंने कुछ गाड़ियों का ऐसा देखा कि लोग इंजन करवाए, जैसे सेंट्रो गाड़ी का देखा, इंजन ओवरऑल हो गया, सब कुछ हो गया, पिकअप नहीं ले रही है, करके करके बहुत कुछ हो गया। उसके बाद पूरा मोटर बदल दिया गया है, सिंगल मोटर बदल देते हैं कई बार हम लोग। फिल्टर ये चौक है, सील्ड है, ये नहीं हो पाता, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। अभी रिसेंटली मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ, लाखों लोग उसको देख रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग जाके करवा रहे हैं। इसका हमने जो सफाई करने का एक प्रोसेस बनाया है, क्योंकि अगर नया डालेंगे तो काफी कॉस्टली है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, देख लीजिए बैटरी में रखा हुआ पेट्रोल। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये जो पेट्रोल है ना, ये हम लोग गाड़ी में से नहीं निकालते। मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल सीएनजी तो सदियों बीत गया, हमने गाड़ी में से कभी निकाला नहीं जी, कभी भी नहीं निकाला। सीधे पेट्रोल पंप से मंगाते हैं, हालांकि वो लोग नहीं देते हैं, जान पहचान है, तो हम पहले 5-10 लीटर मंगा के रख लेते हैं, और एक बूंद भी किसी की गाड़ी में से हम लोग पेट्रोल नहीं निकालते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, यहाँ आने से पहले सोच लेना कि आपकी गाड़ी में से पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले हम नहीं है। बाई द वे, अगर आप फिल्टर खोल रहे हैं, फिल्टर में पुराना तेल निकल गया, जैसे ये निकला है तो बात अलग है, लेकिन आपकी गाड़ी से पेट्रोल डीजल तो बिल्कुल निकाला नहीं जाएगा। ये हम खुद मंगाते हैं और इस तरीके से करते हैं, दूर दूर तक ये सोच नहीं है कि गाड़ी में से एक पेट्रोल निकले। ठीक है, इसकी सफाई किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं ना, आग और पेट्रोल एक जगह नहीं रह सकते, करंट, हर चीज को देखना पड़ता है, बड़े सावधानी से करना पड़ता है। हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जब भी खाली टाइम होते हैं तो कुछ वही है, माइंड को चलाते हैं, इसका कसरत कराते हैं, वहां से निकाल के लाते हैं। जरूरी होता है, वहाँ बैटरी रखा हुआ है, पेट्रोल रखा हुआ, स्पार्किंग में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, एक बार लगाना था, लगाओ जरा, और उसके नीचे ये देखिए, बंद करो। ये जो मैं इसकी क्लीनिंग कर रहा हूँ ना, एक तो होता है टंकी से आ रहा है सीधे डायरेक्ट, यहाँ से जाता है और यहाँ से निकलता है। इस तरीके से बैक साइड से जब इसको क्लीन करते हैं तो जितना कचरा होता है सारा का सारा निकल जाता है, और अंदर की जाली पूरी साफ हो जाती है। बाहर से मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पूरा फ्यूल पंप के साथ मिलेगी। इसलिए जब भी कुछ करना हो तो अंदर की साइड से, दूसरी साइड से ठोक करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर इसको क्लीन कर देते हैं तो मतलब चेंज करने से ये चीजें बच जाती हैं। कुछ इस तरीके से ही होता है। लगाना शुरू से। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब कई बार तो इसमें गटर जैसा निकलता बहुत ज्यादा, और ये पेट्रोल वेस्ट भी नहीं होता है, ये हमारा दोबारा धुलाई के लिए काम आ जाता है, इसमें नहीं किसी और चीजों में। तो एक चीज कम से कम सेफ हो गया कि एक तो अपनी गाड़ी का जो टैंक है ना, फ्यूल टैंक, वो अंदर से पूरा क्लीन होता है, वो हम पहले चेक कर लेते हैं। दूसरी बात, ये फ्यूल फिल्टर क्लीन हो जाता है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो इंजेक्टर क्लीन हो जाता है, मतलब फ्यूल की पूरी लाइन क्लीन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो सिस्टम चालू होता है, गाड़ी फ्यूल और एयर से चलती है, ये तो हमें पता ही है। करंट का जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल ओके है, कॉयल ओके है, स्पार्क प्लग ओके है, तो स्पार्किंग में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ईसीएम ओके है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इंदर कोई चेक लाइट नहीं आ रही है, मतलब करंट लाइन ओके। फ्यूल लाइन हमने कुछ इस तरीके से किया, फ्यूल टैंक चेक किया, फ्यूल फिल्टर चेक किया, इंजेक्टर क्लीन किया, बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद जब हम आते हैं एयर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर फिल्टर को नया डाल रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, और वहां से हर एक चीज, मतलब गाड़ी पुरानी बेशक है लेकिन हर चीज को, फ्यूल, एयर और करंट, हर चीज जब प्रॉपर मिलता है ना, तो होता क्या है, वो गाड़ी बेशक 15 साल पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल नया जैसे परफॉर्म करने जा रही होती है। हम लोग उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और वही चीज लोग दूर से, जो महाराष्ट्र से आने का क्या मतलब है, जो वीडियो देख करके आ रहे हैं वो सामने ये सारी चीजें करते हुए देख सकते हैं। है तो पूरा सिस्टम, लेकिन करने के लिए थोड़ा सोच चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है, और इस तरीके से करके जब हम गाड़ी को जब तैयार करते हैं तब वो लोगों का फीडबैक आता है, जी ठीक ठाक ऐसा कुछ है। इनका रिपोर्ट पहले आ चुका है, इसीलिए हम इस काम को कर रहे हैं। आगे दिखाता हूँ और भी चीजें आपको। सर्विस के नाम पे ये भी चीज हो रहा है। वॉल टॉप तो आपने देख ही लिया है, प्लग इंजेक्टर यहाँ से हमने निकाल दिया है। ये मैंने इसका खोला है, रेडिएटर का रिजर्व जो बोतल होता है कूलेंट का, आप देखेंगे अगर बाहर से है तो इसमें कुछ दिखेगा नहीं। ना दिखने की वजह से क्या होता है कि लोग, कई बार यहाँ तक होता, कई बार यहाँ होता, कई बार सूखा बड़ा होता, कुछ पता नहीं चलता है। जब ये बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा तो निकलता तो है नहीं, ये पंखे के साथ फिक्स है, श्राउड के साथ। जब ये बढ़िया क्लीन हो जाएगा तो बाहर से ग्रीन कलर का या नीला कलर का जो भी कूलेंट इसमें डाला जाता है, डलता है, वो बाहर से दिखता है, और जो दिखाई देता है वही समझ में आता है। इसलिए मैंने इसको निकलवाया है। अब इसकी मैं क्लीनिंग कराता हूँ जितना बेस्ट तरीके से होता है।
ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ना सफाई, अक्सर मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा भी आओ कि सफाई बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है। पढ़ता हर कोई, बोलता मतलब हर कोई है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो इग्नोर करने में बहुत चीजें सामने आ जाती हैं। मैंने अक्सर देखा हुआ है, लोग अच्छी गाड़ी में बैठे होते हैं, व्हाइट गाड़ी होती है, फॉर्मल ड्रेस पहने होते हैं, व्हाइट चश्मा लगा, लेकिन छोले कुलचे का कई बार प्लेट रोड पे फेंक देते हैं। सोच के देखिए दिल्ली शहर है और किस तरीके से कैसे होता है। मेरा कहने का मतलब ये छोटी सी चीज है, सिर्फ सफाई में इतना बढ़िया काम, इसमें हजारों रुपए बच रहा है सफाई में। इसी तरीके से अगर सिर्फ सफाई पे ध्यान रख करके अपने घर को हम साफ रखें, अपनी गाड़ी को साफ रखें, रोड को साफ रखें, तो बहुत ही अच्छा होगा सही मायने में। हम लोग जहाँ पे काम करते हैं एक पार्क के कोने में करते हैं, लेकिन वो एरिया इतना बढ़िया साफ करके रखते हैं कि जो बैठता है आता है सबसे पहले बोलता है यार यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। तो वो एक ना एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और जितने भी लोग आते हैं मैं बता रहा हूँ, जिनकी गाड़ियां बहुत साफ सुथरी होती है उनके गाड़ियों में काम करने में बहुत मजा आता है। लेकिन कई बार चीजें बहुत ज्यादा गंदी होती है, सेकंड हैंड लेके आते हैं। अगर वो पैसा और टाइम मौका देते हैं तो हम उसको उस तरीके से करके देते हैं जैसे कभी होती नहीं। आप यहीं से देख सकते हैं, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ सफाई कर रहा हूँ और सफाई के नाम पे हर चीज नया कर दूंगा और इतना बढ़िया हो जाएगा कि मतलब कुछ भी नया डालने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल नया जैसे गाड़ी एकदम परफॉर्म करेगी ब्रेक। ये चीजें, सफाई बहुत जरूरी है। कूलेंट में टॉप अप कर रहा हूँ। पहले यही बोतल था जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, दिखता कि नहीं। कूलेंट भी इसमें दूसरा डाला हुआ था पहले, लेकिन अभी इसमें जो नीला भी दिख रहा ना, बस बस लोग है, फुल ही आएगा। देखिए अभी फुल नहीं हुआ। अब क्या होगा ना, इसको जब हम ढक्कन खोलेंगे, यहाँ से ढक्कन खोलने से साफ दिख जाएगा कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। और जब पूरा काला हो गया था तो पता ही नहीं चल रहा था। बस यही करना था और कुछ नहीं। थोड़ा सा टाइम लगा, सफाई लगा और वार्म हो गया बिल्कुल फिट। अब इसके बाद आप रेडिएटर की क्लीनिंग कर रहा हूँ। पहले कूलेंट को निकाला हूँ, उसके अंदर पानी डालूंगा, फ्लैश रेडिएटर फ्लैट डालूंगा स्टार्ट करके, फिर उसको निकालने के बाद फिर कूलेंट पकड़ लूंगा। बाकी काम चीजें कुछ इस तरीके से डाल रहा हूँ, देख सकते हैं। फ्लैशिंग करने के बाद इंजन ऑयल ये डलेगा, ये कूलेंट गियर ऑयल डलेगा, कूलेंट ये डाल रहा हूँ, ब्रेक ऑयल लगभग मैं ये गाड़ी में डालता हूँ, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ओरिजिनल डाल रहा हूँ, ये डिक्की का सॉकर है ये डाल रहा हूँ। ये देखो जी, ये है इंजेक्टर की क्लीनिंग। ये देखिए इसी तरीके से गाड़ी चलती है, जितनी हाई स्पीड चलती है टाइमिंग चलता है उसी हिसाब से पेट्रोल देता है। क्या मोल लगाते हैं इसको, यही आती है 5 लाख की मशीन आती है जो 2.5-3 लाख की मशीन, लेकिन वहाँ क्या दिखाई देता पता नहीं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लाइव दिख रहा है, हर चीज़ को देख सकते हैं। जितना बढ़िया जैसे चाहे हम ऐसे क्लीन इसको कर सकते हैं।
देखिए गाड़ी में फ्लेशिंग ऑयल डालने जा रहे हैं। इसमें 3 लीटर फ्लेशिंग ऑयल डाल के हम लोग फ्लैश करेंगे। उसके बाद फिर इसको निकालने के बाद देखेंगे जैसा रिपोर्ट होगा उसके अनुसार से फिर इंजन ऑयल डालेंगे, नहीं तो एक बार और जरूरत पड़ेगा, फिर उसके बाद भी फ्लेशिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने काम किया है।
इसी को बोलते हैं जनरल सर्विस बोलिए या मेजर सर्विस बोलिए या जनरल चेकअप बोलिए। सर्विस के नाम पे अक्सर क्या हो रहा है, तेल बदलो, फिल्टर बदलो और चलते बनो। लेकिन वही है जब कचरा निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, अगर इंजन की फ्लैशिंग नहीं कर रहे हैं तो सर्विस पूरा नहीं माना जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि सारा रिस्पॉन्स सामने दिख रहा है, कचरा तो बन करके निकल रहा है, उसी में सन 30 कार डालो फिर कचरा बन जाता है। जितना काम आपने देखा है, पूरी की पूरी गाड़ी खुली थी। सर्विस का मतलब यही होता है कि अगर एक बार गाड़ी की सर्विस हो गई तो सलब मारो, चाहे रात को 12-1 बजे, कम से कम माइंड में ये ना रहे मेरी गाड़ी चलेगी कि नहीं चली। कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा। इसलिए ब्रेक से लेकर के जनरल सर्विस का चेकअप कर दिया, किस तरीके से कंडेंसर का क्लीनिंग हुआ है, रेडिएटर का क्लीनिंग हुआ है। जिस गाड़ी में कूलेंट बढ़िया होता, हमेशा डला रहता ठीक ठाक, उसका रेडिएटर का पंच हम लोग कभी नहीं खोलते हैं। जिसमें रस्टिंग ज्यादा होता है, 1 लाख से ज्यादा चली होती, तब कहीं हम उसके बारे में सोचते हैं। मतलब जो काम करना होता है उसको हम छोड़ते नहीं है, और जो करने लायक नहीं होता उसको जबरदस्ती करने के बाद नहीं करते हैं, मना कर देते हैं बट करते नहीं है। चीजें, ये सब चीजें जो दिखाया है, चाहे डोर की ग्रीसिंग हो, चाहे कॉल टॉप की क्लीनिंग हो, हर चीज एक तेज बारीकी में किया जाता है और वही करके देते हैं, वही चीज लोग करके देते हैं। अगली बार जब आएंगे 1 घंटे में सर्विस होगा, 1000, 1200, 1500 रुपए जो भी लगना होता है लेबर चार्ज वो ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो, नहीं तो उसके आगे और कुछ भी नहीं। बाकायदा लिख करके पर्चा देते हैं, क्या काम किया, कौन सी कंपनी का डाला, सारी की सारी चीजें होती हैं। और सबसे मेन चीज क्या होता है, कस्टमर के सामने होता है। ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे कहीं खड़े रहो, बैठे रहो, चाय पियो, देखो मत। हम तो कह रहे हैं कुर्सी लो और छुट्टी करके आओ, अपने सामने काम कराओ। जैसे अभी हमने इसमें डाला हुआ है कूलेंट फ्लैशिंग करने के लिए, पानी डाला हुआ है, रेडिएटर फ्लैट डाला हुआ है। इसको निकाल करके फिर हम इसमें कूलेंट डाल करके गाड़ी ट्राई करके फिर ओके करके देते हैं, और बाकायदा स्टिकर और डेट और टाइम भी लिख करके देते हैं। ठीक है, यही काम करने का तरीका है, यही करते हैं। इसी को देख करके लोग दूर से आ रहे हैं, इसीलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।